आनंदपुर में रहता था। दो भाई बचपन से ही हमेशा झगड़ने का आदत थी। इस वजह से बड़े होने पर दोनों साथ में नहीं रहते थे। दोनों का घर अलग थे। एक भाई रामू बहुत अमीर था और दूसरा भाई बंसीलाल बहुत गरीब था। रामू के घर में सब अच्छे कपड़े पहनता था और सब बहुत आनंद में रहता था, और उधर बंसीलाल घर में एकदम उल्टा था। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं था, इसीलिए घर में कभी पैसे नहीं रहता था। पैसों की तंगी होने से किसी के पास पहनने का धन का कपड़े नहीं था और खाने की भर पेट खाना नहीं था। रामू बहुत आराम की जिंदगी जी रहा था और बंसीलाल बहुत कठिनाई भरी जिंदगी जीता था। बंसीलाल अपनी परिवार की बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उसने अपने भाई रामू से मदद मांगने के लिए रामू के पास जाकर बोला, रामू भाई कैसे हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं जानता था हर बार की तरह आज भी तुम कुछ ना कुछ मांगने ही आई होगे। ऐसा मत बोलो भाई, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारे बीवी बच्चों का मैं क्यों फिक्र करूं? चले जा यहाँ से, मैं तुम्हें एक छोटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रामू बंसीलाल को अपने घर से निकाल दिया। अपने भाई की कठोर बातें से दुखी होकर बंसीलाल वापस अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में वो देखा जो एक बहुत बूढ़ा आदमी लकड़ियों का बड़ा गधा उठाने का कोशिश कर रहा है। बंसीलाल अच्छे स्वभाव का था, उसे देखा नहीं गया। जो इतना बुरा आदमी अकेले इतना भजन उठा रहा है, उसने उसकी मदद करने के लिए सोची। अरे काका, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। धन्यवाद, मुझसे भारी वजन उठाया नहीं जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं काका, कुछ नहीं। देखो, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं बहुत गरीब हूँ काका, मेरा परिवार भूखा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पैसे भी नहीं कमा नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपनी परिवार का पोषण कैसे करूं? अच्छा, ये बात है। तूने ये लकड़ियाँ उठाकर घर तक पहुँचाने में मदद करो तू, मैं भी तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। बंसीलाल ने ऊ भरा गड्ढा पिट पर लादकर उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे घर तक गया। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी सारी परेशानी या दूर करे। फिर वो अपने घर से मीठी रोटी लाया और बंसीलाल को दे दिया। इस रोटी को लेकर तुम जंगल में जाओ। काफी दूर जाने का बाद एक छोटा सा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी, वहाँ बोना रहते हैं और उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। ने रोटी देकर बदले में तुम्हें उनसे पैसे नहीं, पत्थर की चक्की मांगनी है। बंसीलाल ने उनकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। वो मीठी रोटी लेकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ा दूर जाने का बाद उसको पहाड़ दिखा। उस पहाड़ के ऊपर छोटी सी झोपड़ी देखकर बंसीलाल खुश हो गए और एक नई फुर्ती के साथ आगे बढ़ने लगा। झोपड़ी के अंदर गया और उसने देखा वहाँ दो बौने थे। बूढ़े आदमी का सारी बात सच्ची थी। ओ, पहले ही बूढ़े आदमी को मन में धन्यवाद कर रहा था। बंसीलाल ने कभी पहले बोने नहीं देखे था। उन्हें देखते ही थोड़ा उत्साह ही हो गया। उनके हाव भाव, उनके कपड़े देखता ही रह गया। ओह, भूल गया जो किस काम के लिए आया है। लेकिन बौने उसको देखकर बहुत गुस्सा हो गया और बंसीलाल उत्साही में उनका गुस्सा देख ही नहीं पा रहा था। अचानक बोना बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? मैं बंसीलाल हो। कौन बंसीलाल? हम किसी बंसीलाल को नहीं जानते हैं। इसको पकड़ के बांध देना चाहिए। ए सुनते ही बंसीलाल डर गया। बंसीलाल अशोकनाग उसकी बात सुनकर होश में आया। नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो यह। बोन का गुस्सा कुछ इस तरह गायब हो गया जैसे बारिश के बाद गर्मी गायब हो जाता है। अरे, इसके पास तो मीठी रोटी है। हमें मीठी रोटी बहुत पसंद है। क्या है तुम हमारे लिए लाए हो? हाँ, मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन मैं बेचने के लिए लाया हूँ। कोई बात नहीं, हम इसे खरीद लेंगे। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? तुम जो चाहते हो ले सकते हो। धन्यवाद, मुझे इसके बदले में पत्थर की चक्की चाहिए। हमें मंजूर है, यह लो चक्की। इतना सुनते ही बनो कि हाथ में चक्की आ गया। उसने ओ चक्की बंसीलाल को दे दिया। एक कोई मामूली चक्की नहीं है, तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो। जब तुम इसे पीसोगे तभी वह चक्की तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, काम हो जाने का बाद इस चक्की को एक लाल कपड़े में ढक देना, जिससे चक्की रुक जाएगा। मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश होकर बंसीलाल चक्की लेकर अपने घर वापस आ गया। घर में उसका बच्चा और बच्ची का भूख से बुरा हाल था। उसने तुरंत जमीन में एक कपड़ा बिछाया और चक्की को उसके ऊपर रख दिया। चक्की मुझे डाल दो। इसी तरह बंसीलाल चक्की से जो भी मांगा, चक्की उसे सब कुछ दे देता था। उसने अपनी बीवी को एक लाल कपड़ा लाने को बुलाया। डाल देने का बाद बंसीलाल चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया और चक्की रुक गया। कभी चावल, कभी बाजरा, कभी आटा, कभी मसाला देता था। उन सब चीज को बंसीलाल बाजार में बेचकर बहुत पैसा कमा लिया था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी कर लिया था और उनकी परिवार में सब लोग बहुत आनंद में रहते थे। इसी तरह उनकी आनंद। कुछ दिन पहले तो यह मेरे पास पैसे मांगने आया था, मगर इतनी जल्दी ये अमीर कैसे हो गया, इसका पता तो लगेना पड़ेगा। जरूर कोई चक्कर है। थोड़ी ही देर में उसको चक्की के बारे में पता चला। ऐसा सोच के रामू बंसीलाल के घर गए। अगले दिन जादुई चक्की को चुरा लिया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने का सोचा। चक्की को लेकर गांव से निकल पड़ा। वहां पास ही एक सागर था जो इसे पार करना था और सारे नाव में बैठकर सागर पार कर रहा था। बीच रास्ते में ही रामू चक्की को चलाने लगा। चक्की मुझे नमक दो। बस फिर क्या था, चक्की ने नमक देना शुरू कर दिया। उसे चक्की से नमक निकलता गया और नव बहुत भारी हो गया। अपनी लालच के चक्कर में रामू उसे चक्की को बंद करने का तरीका ही नहीं देखा था। तब वो चक्की घूमती रही। उसे नमक निकलता गया। नमक की भर से उसकी नाव डूब गई और रामू की पूरी परिवार डूब गई।